सर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और उसका एक्सेप्शन तो छोड़ ही दो, छोड़ो नहीं, लेके जाओ 5 मार्क्स 3 मिनट्स में। हेलो एवरीवन, डे 2 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज, जहां पे हमें डिस्कस करना है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके एक्सेप्शन के साथ, और इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये आखिरी में मैं डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखो, आपने तो ये जाना होगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पे आउटसाइडर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो कंपनी के एमओए और एओ के बारे में नॉलेज रखे। अब ये लोग कहते हैं कि हम इसका एक एक्सेप्शन बना रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि एक बेस एक फेमस केस लॉ जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्पॉन्ड, इसका नाम इसलिए इसको टर्पॉन्ड रूल भी बोला जाता है। इसमें ये लोग कहते हैं कि आउटसाइडर आर नॉट बाउंड टू नो द कंपनी इंटरनल प्रोसीजर्स। आउटसाइडर सिर्फ एमओ और एओ से एक्ट ऑथराइज्ड है कि नहीं वो चेक कर ले। आउटसाइडर हमेशा अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने इंटरनल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करी है, आउटसाइडर में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी एक्सेप्शन को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डिम का अब देखो, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसी के साथ ही साथ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी 3 एक्सेप्शन जो मॉड्यूल आपको बताती है। सबसे पहला एक्सेप्शन होता है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको एक्चुअल या इनडायरेक्ट वे में समझ गया है कि कुछ इरेगुलरिटी है तो फिर आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, डिम आपको नहीं बचाने वाला है। इफ आउटसाइडर को ऑलरेडी पता चल गया था कुछ डिफेक्ट है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी के केस में हुआ था कि डायरेक्टर ने इशू किए थे डिबेंचर्स टू देमसेल्फ विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल, और उसको ये पता था फिर भी वो आगे बढ़ गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बोला डिम आपको नहीं बचाने वाला है। डायरेक्टर्स बोला डिम बचा लो, लॉ मेकर बोलता है डिम नहीं बचाएगा। फिर इसके बाद होता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब शक होना चाहिए अगर कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही है। तो इफ ट्रांजैक्शन लुक अनयूजुअल, आउटसाइडर में इंक्वायर। हॉन्गटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोव एंड विल्स लिमिटेड के केस में हुआ था कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ने एक पर्टिकुलर कंपनी के फंड्स अप्लाई कर दिए थे दूसरी कंपनी के डेट्स देने के लिए, तो ये आउटसाइडर को चेक कर लेना चाहिए था, इंक्वायरी कर लेना चाहिए था, बिकॉज ये बड़ा ही अनयूजुअल सा ट्रांजेक्शन था। इसी के साथ ही साथ टर्कॉन्ड रूल हमें बोलता है कि ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा फ्रॉड पे। यस, फ्रॉड्स पे भी डिम का एक्सेप्शन एप्लीकेबल होता है। और ये कहते हैं कि आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंसा एंड कंपनी के केस में, जहां पे अकाउंटेंट ने फ्रॉडली एक डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी के इमूल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया था, तो ये वॉइड ठहराया गया था और डिम इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये टोटल 3 एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के साथ आते हैं। इंस्टीट्यूट जनरली ये पूछता है कि बता दो जी क्या ये फ्रॉड पे एप्लीकेबल होगा, आपको बोलना पड़ेगा नहीं। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है भैया सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी का बता दो क्या होगा, तो आप बता सकते हो डायरेक्टर ने जैसे यूज कर लिए फंड एक कंपनी के दूसरी कंपनी के यूज करने में, यहाँ पे शक होना चाहिए था आउटसाइडर को। तो ये रहे एक्सेप्शन डिम के और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। 5 मार्क्स 3 मिनट्स में आपके फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करना न्यू हो तो।